डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्यूडो पोटेंशियल मेथड को। ये जो मेथड है ये एनर्जी बैंड के कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। इसके पहले हम टाइट बाइंडिंग और विग्नर-सीज मेथड यूज़ कर चुके हैं और अब हम लोग स्यूडो पोटेंशियल मेथड की मदद से एनर्जी बैंड का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले इस मेथड को शुरू करने से पहले स्यूडो पोटेंशियल, इसका मीनिंग हमको जानना चाहिए। इसका मतलब होता है छद्म पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स से, जैसे कि हमने सभी बाकी दोनों मेथड्स में भी शुरू किया था इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक, तो यहाँ पे जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी आपके एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन स्मूथली वेरी करता है आयन कोर्स के बीच में। ये जैसे दो आयन कोर्स हो गए, इनके बीच का जो रीजियन है यहाँ पे ये वेव फंक्शन कैसा रहेगा, ये बिल्कुल स्मूथ रहेगा। ठीक है, लेकिन इन्हीं वेव फंक्शन का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहता है और वो भी नोडल स्ट्रक्चर रहता है, यानी जिसमें कि नोड्स रहते हैं। इन वेव फंक्शन का स्ट्रक्चर नोडल कहाँ पर रहता है? कोर वाले रीजियन में। कोर यानी बिल्कुल सेंटर वाले रीजियन में। आयंस, दो आयंस के बीच का जो रीजियन है वहाँ पे ये स्मूथ रहेंगे, लेकिन दो आयंस के सेंटर पे या कोर वाले रीजियन में ये वेव फंक्शन कैसे रहेंगे? कॉम्प्लिकेटेड नोडल स्ट्रक्चर रहेगा इनका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो नोड्स हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन का कोर रीजियन में, हमने जो कहा, इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि जो फंक्शन है उसको ऑर्थोगोनल होना होगा कोर इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के साथ में। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के साथ में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वाले को, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को ऑर्थोगोनल होना होगा। ये कंडीशन है। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल प्रोडक्ट का होता है, ये दोनों वेव फंक्शन के प्रोडक्ट का जो इंटीग्रल होता है किसी लिमिट में रह करके उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है, तब हम कहते हैं ये कैसा है? ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो इससे जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये सारी चीज़ें श्रोडिंगर इक्वेशन जब निकालेंगे उससे समझ में आती है। लेकिन उसके पहले मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं सोडियम को। ठीक है, अब ये सोडियम हो गया और इस सोडियम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं दो नोड्स का 3s कंडक्शन ऑर्बिटल में, सोडियम का सबसे पहले तो हम लिखते हैं कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का कन्फिग्रेशन है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो नोड है 3s कंडक्शन ऑर्बिटल का, ठीक है, ये 3s कंडक्शन ऑर्बिटल है और मान लेते हैं इस ऑर्बिटल में दो नोड्स हैं। ये जो दो नोड्स हैं इनको ऑर्थोगोनल होना होगा 1s वाले के साथ, और 1s में कोई नोड नहीं होता है उसके साथ, और 2s वाले के साथ, और 2s वाले में एक नोड होता है। ये वेव फंक्शंस को ऑर्थोगोनल होना होगा, ये कंडीशन हम कह रहे हैं। ठीक है, कोर के बाहर, ये है हमारा कोर, कोर के बाहर जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पे ही एक्ट करती है, ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत वीक होती है। क्यों वीक होती है? क्योंकि ये कूलम पोटेंशियल होती है, और जो कूलम पोटेंशियल होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कूलम पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग के कारण। ठीक है, इसी कारण से
इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग के कारण ही, क्योंकि ये कूलम पोटेंशियल बहुत वीक हो जाता है, इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की। कहाँ पर? कोर के बाहर। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू तो कम हो जाती है, लेकिन जो आउटर रीजियन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का, जो वेव फंक्शन है, शुरू में भी हमने कहा आउटर रीजियन में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का, के बाहर वाले रीजियन में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो होगा, या उसका बिहेवियर होगा एक प्लेन वेव के जैसा। तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, अगर कंडक्शन ऑर्बिटल जो ये बाहर वाले रीजियन में है, ये प्लेन वेव जैसा है हम मान रहे हैं, तो जो एनर्जी है उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू h² k² अपॉन 2m के बराबर होगी। लेकिन कंडक्शन ऑर्बिटल जो कि कोर रीजियन में है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो कंडक्शन ऑर्बिटल जो कि कहाँ पर है? कोर में है, ठीक है, लेकिन ये प्लेन वेव्स जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं। उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्लेस कर दिया जाता है एक इफ़ेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी से, और ये ही कहलाती है आपकी स्यूडो पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू क्या होती है? जब हम कह रहे हैं कि एक्चुअल एनर्जी को हमने रिप्लेस कर दिया इफ़ेक्टिव से, तो इसकी वैल्यू भी कुछ होनी चाहिए, लेकिन आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। और इसको हम लेते हैं, इस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि सेम वेव फंक्शन देता है कोर के बाहर, जितना कि एक्चुअल आयन कोर्स में भी मिलता है, ठीक है। इसलिए इसकी वैल्यू 0 ली जाती है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, कोर के बाहर हो चाहे अंदर हो। तो इसीलिए जो स्यूडो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या ली जाती है? 0। और इसी कारण से ये जो, इसको एक्चुअली थ्योरेटिकल एग्रीमेंट से ये सपोर्टेड है, और इसीलिए इस रिज़ल्ट को कहा जाता है कैंसिलेशन थ्योरम। क्या कहा जाता है? कैंसिलेशन थ्योरम, ठीक है। जो स्यूडो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू कुछ यूनिक नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छी हो सकती है। एक मॉडल दिया जाता है, इसीलिए इसके लिए, स्पेशली इसके लिए एम्प्टी कोर मॉडल कहते हैं, जहाँ पर अनस्क्रीन स्यूडो पोटेंशियल को 0 लिया जाता है कुछ रेडियाई के अंदर, जैसे UR इज इक्वल्स टू 0 माइनस E²/R, ये वैल्यू ली जाती है अगर रेडियस छोटा है कैपिटल R से, और अगर बड़ा है कैपिटल R से तो माइनस E²/R। तो ये जो पोटेंशियल है इसको स्क्रीन किया जाता है। और जो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम थॉमस फर्मी डाइलेक्ट्रिक फंक्शन लेते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो स्क्रीन स्यूडो पोटेंशियल हमको मिलती है। वो कैसी मिलती है, वो उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। ये जो है, ये डायग्राम आपका डिपिक्ट करता है कि आपको किस तरीके से इस पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये जो है एक्चुअली ये स्यूडो पोटेंशियल है मेटालिक सोडियम के लिए, ठीक। और यहाँ पर ऊपर जो है ये स्मॉल r की वैल्यू है आपकी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। ये स्यूडो पोटेंशियल किसके लिए है? मेटालिक सोडियम के लिए है। यहाँ पे ब्लू यानी डैश्ड कर्व हमने बनाया अनस्क्रीन पोटेंशियल का। ये देखिए जो डैश्ड कर्व्स हैं, ये वाला जो डैश्ड कर्व है ये आपको अनस्क्रीन पोटेंशियल को शो कर रहा है, और ये जो पिंक कलर का कर्व हमने बनाया हुआ है ये स्यूडो पोटेंशियल है। यहाँ पे ऑरेंज से जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ये है आपका आयनिक पोटेंशियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ी है स्यूडो पोटेंशियल से। ये स्यूडो पोटेंशियल की वैल्यू है आपकी, जबकि एक्चुअल पोटेंशियल की ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो स्यूडो पोटेंशियल हमने जैसा कहा कि एक इफ़ेक्टिव पोटेंशियल भी कह सकते हैं हम इसको, और ये पोटेंशियल की वैल्यू हम क्या लेते हैं?
ज़ीरो लेते हैं, इसीलिए इस पोटेंशियल का नाम जो पड़ा है वो पड़ा है स्यूडो पोटेंशियल। ये ट्रू पोटेंशियल से इसकी वैल्यू ना सिर्फ वीक होती है बल्कि इसको ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि जो वेव फंक्शन है बाहर वाले रीजन में वो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि ट्रू पोटेंशियल के लिए होता है। अगर स्कैटरिंग की भाषा में हम बात करते हैं तो एक्चुअली फेज शिफ्ट्स को एडजस्ट किया जाता है, स्यूडो पोटेंशियल के फेज शिफ्ट को एडजस्ट किया जाता है ताकि वो ट्रू पोटेंशियल से मैच कर सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।